Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 8th mathematics worksheet 29. Date is 19th January 2021 and topic is word problem of cube root. तो cube root कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं. आज देखेंगे उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे एग्जाम्पल से जो है प्रिया की क्लास से. Priya, today our team has won mental maths competition at the regional level. I gave correct answers, that is double the number of correct answers given by Savita and Megha. Had given 3 times correct answer given by Savita. The product of the correct answers of the three of us is 162. Now think to yourself how many number of the questions answered correctly by all of us. अब प्रिया जो है वो मेंटल मैथ्स कंपटीशन में उसकी टीम जो है वो रीजनल लेवल पे जीत कर आई है और वो बता रही है एक पजल के फॉर्म में कि मैंने जो आंसर दिए वो सविता ने जितने आंसर दिए थे उसके डबल थे और मेघा ने जो सविता ने आंसर दिए उसके 3 टाइम्स करेक्ट आंसर दिए. तो बताओ हमने कितने आंसर्स करेक्टली दिए. तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. हम ये मान लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन सारा सविता से हो रहा है ना, तो हम ये मान लेते हैं सविता गेव द करेक्ट आंसर, दैट इज पी. तो प्रिया ने उसका 2 टाइम्स दिया, डबल दिया ना, तो वो 2p हो गया. और मेघा ने 3 टाइम्स तो 3p. और इन तीनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू 162. इट मीन्स p इंटू 2p इंटू 3p इज इक्वल टू 162. 6p क्यूब आ गया 162, तो p क्यूब क्या हो जाएगा 27 और p क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 27. ये क्यूब जब यहाँ आएगा तो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम फैक्टर से यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 3. अब ये जो 3 आया है इट इज द वैल्यू ऑफ p. अब हम इस p को यूज करते हुए सबके करेक्ट आंसर्स निकालेंगे. जैसे सविता गेव द करेक्ट आंसर, उसने तो p ही दिया था तो इट मीन्स 3 आंसर्स हो गए. प्रिया ने 2 टाइम्स दिया तो 2 3 6 और मेघा गेव द करेक्ट आंसर दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द सविताज आंसर, दैट इज 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. तो हो गया ये सॉल्व. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वो है रिया की क्लास का. रिया, दीदी टुडे वी ऑल डिसाइडेड टू डोनेट सम अमाउंट ऑफ मनी टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम कोरोना. As much as amount of money I donated, the same number of children in my class donated the same amount as me and the same number of classes in my school donated the same amount as the children of my class and thus the total rupees 3,375 collected. Now tell me how many rupees I donated and how many children in my class donated money and how many classes in my school donate rupees. अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि रिया जो बता रही है अपनी सिस्टर को कि मैंने कोरोना रिलीफ फंड के लिए अमाउंट डोनेट किया. मैंने जितना अमाउंट डोनेट किया उतने स्टूडेंट्स मेरी क्लास में हैं और उन सब ने भी वही सेम अमाउंट डोनेट किया और मेरे स्कूल में उतने ही नंबर ऑफ क्लासेस हैं. और अगर हम उन सबका टोटल करें तो हमारे पास जो अमाउंट कलेक्ट हुआ दैट इज़ 3,375. तो बताओ कितनी क्लासेस हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं और सबने कितना अमाउंट डोनेट किया. तो अब कंपैरिजन कहाँ से हो रहा है, रिया से. तो हम रिया ने जो अमाउंट डोनेट किया ना उसको हम r मान लेते हैं, r रुपीज़. एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो भी r है, नंबर ऑफ क्लासेस वो भी r है. इट मीन्स r इंटू r इज 3,375 एंड r क्यूब इज दिस. तो r क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3,375. तो उसके हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए, वैल्यू आ गई 15. इट मीन्स रिया ने कितना अमाउंट डोनेट किया ₹15 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हर क्लास इज ऑल्सो 15 और नंबर ऑफ सेक्शंस नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं पूरे स्कूल में उसके वो भी 15 है. देख रहे हो कैसे ट्रिकी क्वेश्चन है और लेकिन सॉल्यूशन कितना ईजी है. तो ये है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स और इन अब वर्ड प्रॉब्लम्स को जब हम सीख चुके हैं तो अब हम सॉल्व करेंगे हमारे आज के क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ चॉक बॉक्सेस इज 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर्स देन व्हाट इज द विड्थ एंड हाइट ऑफ द चॉक बॉक्स. अब ये है कैसा शेप, क्या है हमारी क्यूबिक चॉक बॉक्स है हमारा. तो अब क्यूबिक का मतलब क्या होता है, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट सब क्या होगी, सेम होगी. अब जब क्यूबॉइड मतलब क्यूब शेप में है तो हम क्या लिखेंगे,
उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो गया ए इंटू ए, क्योंकि लेंथ भी यही है, ब्रेथ भी यही है और हाइट भी यही है। तो इट मीन्स ए क्यूब जो वॉल्यूम है वो हमें दे रखा है 1728। तो ए क्या हो जाएगा? ए इज क्यूब रूट ऑफ 1728। और जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 12 इंटू 12 इंटू 12, और हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा? इस पूरे ग्रुप में से एक 12 बाहर आ गया, इट मीन्स 12 सेंटीमीटर्स। तो ये आया हमारा ए की वैल्यू। अब जब ए आ गया तो इट मीन्स लेंथ क्या है? वो भी ए थी, यानी 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ वो भी 12 सेंटीमीटर, और हाइट वो भी 12 सेंटीमीटर्स। हो गया ये। नेक्स्ट, Mahesh planted twice as many trees as Deepak planted in the plantation ceremony, and Sunil planted trees 4 times from Deepak. If the product of the planted trees done by all of three is 4096, then how many trees did Deepak, Mahesh and Sunil plant? तो ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने सविता, प्रिया और मेघा का देखा था। तो अब यहाँ सबसे पहले चेक करो कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। तो कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है हमारा दीपक से, कि दीपक के ट्वाइस किया महेश ने और दीपक के 4 टाइम्स किया सुनील ने। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यही एक्स ले लेते हैं कि दीपक ने जो हमारे प्लांटेशन की वो एक्स है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम ले लेते हैं कि जो दीपक के प्लांट्स हैं, तो ये है हमारा सॉल्यूशन 2। लेट नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय दीपक। अब दीपक से कंपैरिजन है तो हम दीपक के ही नंबर्स को ले लेते हैं x। फिर बारी किसकी आई? नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय महेश। महेश ने किया ट्वाइस तो वो हो गया 2x। सिमिलरली नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय, अब कौन आ गया? सुनील। सुनील ने किया 4 टाइम्स तो 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट x इंटू 2x इंटू 4x, इट इज इक्वल टू 4096। तो ये हो गया हमारा 8x क्यूब इज इक्वल टू 4096। तो x क्यूब हो गया 4096, और ये 8 जो है ये कहाँ आ जाएगा? डिवीजन में। तो इसे सॉल्व किया तो आया 512। तो x क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 512। तो अब हम इसके फैक्टर्स अगर हम बनाएंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा? 8 इंटू 8 इंटू 8, तो आंसर क्या आ गया? 8। अब ये आया है क्या? सिर्फ x। तो x किसका है? दीपक का। तो इट मीन्स जो दीपक के ट्रीज हैं, दीपक ने कितने ट्रीज लगाए हमारे? उसने लगाए 8 प्लांट्स। दीपक के हो गए 8 प्लांट्स। नेक्स्ट कौन है हमारा? महेश। महेश ने ट्वाइस लगाया है, यानी 2 टाइम्स 8, यानी 16 प्लांट्स। और नेक्स्ट कौन है? शाबाश, सुनील। सुनील ने लगाए 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स किसके? 8 के, यानी 32 प्लांट्स। हो गया सॉल्व। देखो कितना इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्शन सेंटर के बारे में, कि इन ए प्रोडक्शन सेंटर इन ए सिटी द नंबर ऑफ कोरोना वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड इन 1 hour इज द सेम एज द cost of 1 corona vaccine, and number of production center is also same in that city. The total value of corona vaccine produced by the city in 1 hour is rupees 2 crore 70 lakhs. How much is the cost of 1 corona vaccine, and how many production centers are there in that city, and how many vaccines are produced in 1 hour in a production center? अब ये क्वेश्चन भी कुछ क्या है, वो डोनेशन वाली, मनी डोनेशन वाला था ना, उसकी तरह, कि एक सिटी में प्रोडक्शन सेंटर जो हैं वो 1 hour में कोरोना वैक्सीन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेम किसके इक्वल है? जितने वहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर है।
और कॉस्ट भी किसके इक्वल है, जितने प्रोडक्शन सेंटर है, जितनी कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी तीनों ही चीज़ें हमारी सेम हैं। और अब हमें अगर वो पूरी कॉस्ट जो है ये दी हुई है तो हमें बताना है कि कितने प्रोडक्शन सेंटर हैं, कितने हमारे 1 आवर में कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस होती है और उनकी कॉस्ट क्या है। तो करें इसे भी सॉल्व। तो बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम वही लेके जैसे हमने डोनेशन वाला किया ना, सेम उसी ढंग से इसे सॉल्व करना है। तो अब ये है हमारा सॉल्यूशन 3। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं नंबर ऑफ कोरोना वैक्सीन, जो हमारी कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है वो हमने मान लिया x। सिमिलरली नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेंटर वो भी सेम है, तो प्रोडक्शन सेंटर्स को भी हम ले लेंगे x। और कॉस्ट ऑफ कोरोना वैक्सीन वो भी क्या है, सेम वही है जितने हमारे सेंटर्स हैं, यानी ये भी x। फिर हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो दिया हुआ है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x इज इक्वल टू 2,70,00,000। लैक्स के हमने ये 5 zeros लगा दिए, तो x क्या हो जाएगा, x होगा क्यूब रूट ऑफ 2,70,00,000, यानी 70 और उसके बाद ये हमारे 5 zeros। तो अब यहाँ पर इतने बड़े नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, हम एक ट्रिक लगाएंगे। अब यहाँ देखो, ये 3 zeros और ये 3 zeros पेयर बन गया, इनका ग्रुप बना हुआ है ना, तो एक 0 ले लिया और एक 0 ले लिया दोनों में से। और 27 का क्यूब हमें पता ही है, क्यूब रूट निकालने पे 27 का क्या आता है 3, यानी x आ गया 300। तो अब हमारी क्या हो गया, नंबर ऑफ कोरोना वैक्सीन भी 300 है हमारा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेंटर भी 300 और कॉस्ट ऑफ कोरोना वैक्सीन इज ₹300, यानी सारे आंसर्स अब हमारे 300 हो गए सॉल्व। तो बस अब इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, किससे, एनसीईआरटी बुक से। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।